24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दिनों की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और जब रवाना हो रहे थे उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं और ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, इस पर हर किसी की नजर होगी। बिल्कुल, देखिए चीन को खुली चुनौती दी जा सकती है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि चीन घुसपैठ की कोशिशें लगातार कर रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी बड़ा प्रहार हो सकता है, इस पर भी बातचीत हो सकती है, LAC पर बातचीत हो सकती है और शांति का संदेश दिया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। चीन से सीधी बात, आतंक पर आघात। ब्रिक्स का मंच, पाकिस्तान पर पंच। जब बोलेंगे मोदी, दुनिया सुनेगी। LAC का मुद्दा ब्रिक्स में उठेगा। जिनपिंग को लॉस, ब्रिक्स में बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भर ली है। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स का महामंच सज चुका है। दुनिया की 5 शक्तियों का संगम होने वाला है। सबकी नजरें PM मोदी पर हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस बार मोदी दुनिया को क्या संदेश देंगे। मोदी कैसे एक तीर से कई निशाने साधेंगे। दरअसल ये ब्रिक्स बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। LAC विवाद अब तक अनसुलझा है। हाल ही में इसको लेकर सैन्य स्तर की बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। चीन की नीयत खराब है, वो नहीं चाहता कि सीमा विवाद सुलझे। इसके उलट वो विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी देशों को गीदड़ भभकी दे रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को आंख दिखा रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। भले ही चीन कितनी भी तिगड़मबाजी करे, लेकिन मोदी ने ड्रैगन की काट ढूंढ ली है। महाशक्तियों को साध कर PM मोदी ने चीन का गेम बिगाड़ दिया है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का समर्थन करने पर चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक तरफ चीन को उसी की भाषा में जवाब, दूसरी ओर विश्व शांति की कामना। मोदी सरकार का ये मूल मंत्र है, इसलिए तो PM मोदी ने हमेशा रूस और यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई। युद्ध में किसी का साथ न देकर तटस्थ भूमिका निभाई। हमेशा युद्ध की नहीं, बुद्धि की बात की। रूस के राष्ट्रपति ब्रिक्स बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। वर्चुअली ही सही, लेकिन PM मोदी रूस तक अपना संदेश पहुंचा देंगे। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। ब्रिक्स सम्मेलन पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था। 3 साल के बाद एक बार फिर से ब्रिक्स में बाहर लौटी है। भारत को उम्मीद है कि PM मोदी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे।
चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे और एक बार फिर बॉस साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी का करेंगे। ग्रीस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। 40 साल बाद देश को बड़ा सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। 40 साल से कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गया। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस रवाना होंगे पीएम मोदी और 25 अगस्त को ग्रीस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर। और प्रधानमंत्री ने देखिए ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि 40 साल बाद देश को ये बड़ा सम्मान मिल रहा है और 40 साल से कोई भी पीएम ग्रीस नहीं गया, लेकिन वो जा रहे हैं और इसे एक बड़े सम्मान के तौर पे देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है और आइए आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स नेताओं की फिजिकल बैठक भी होगी और इस दौरान पीएम मोदी का वहां पहुंचना अपने आप में ही हम ये कह सकते हैं सम्मान की बात है। कोरोना काल के बाद पहली बार ये फिजिकल बैठक हो रही है जिसमें पीएम मोदी शामिल। तो फिजिकल बैठक ब्रिक्स के अलावा द्विपक्षीय बैठक भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीनी राष्ट्रपति मिल सकते हैं। इसी के साथ ही 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे पीएम मोदी। 40 साल में ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे पीएम मोदी और इसलिए इसे सम्मान की तरह देखा जा रहा है। लेकिन फिजिकल बैठक में देखिए जब सभी लोग मौजूद होंगे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है स्वाति, जिसमें चीन का भी मुद्दा रहेगा, पाकिस्तान का भी मुद्दा रहेगा और देश में आखिर किस तरीके से शांति लानी है इस पर भी बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले अब एक नया वीडियो सामने आया और लैंडिंग से पहले इसरो ने ये वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके इसरो ने ये कहा है कि मिशन तय समय पर है। ये इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंद्रयान की लैंडिंग से पहले ये नया वीडियो ये जारी किया गया है। लैंडिंग से पहले इसरो ने ये